सुनिए, 2014 में जब केसीआर की हुकूमत बनी तो एक भी लेडीज को मिनिस्ट्री नहीं दी, तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले हम लोग थे। और जितने भी लेडीज एमएलए हैं केसीआर के टीआरएस में, उनके घर के सामने टेंट डालकर हम लोग धरना किए कि महिला को मिनिस्ट्री देना चाहिए। आप जो आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहे हैं, कंपलसरी लेडीज को मिनिस्ट्री देना चाहिए तमाम पूरे डिस्ट्रिक्टों में। 10 डिस्ट्रिक्टों के अंदर हर जो भी जहां पे भी एमएलए है उनके टीआरएस के, उनके घर के सामने हम लोगों ने धरना किया। अब हमारे टीडीपी के मजीद साहब बात करेंगे। यार ये नहीं करे केसीआर, जैसे अब्दुल्ला खान साहब बोले कि केसीआर का वजीफा पढ़ना बंद करिए। थोड़ा सा जिंदगी का तजुर्बा है कि थोड़ा सा तकब्बुर हमें होना चाहिए, वरना ज्यादा झुककर अगर मिले तो दुनिया पीठ का पैदान बना देती, ठीक है। और मुसलमान एक ऐसी कौम है किसी के बाप से डरती नहीं है, और हम किसी के बाप के मोहताज नहीं है। सबसे पहली चीज, मुसलमान किसी के बाप का मोहताज नहीं है। मुसलमान का हक मुसलमान खुद ले सकता है, और वो सब्र के साथ ले सकता है। और केसीआर तुम क्या हमारा हक छीनोगे, तुम क्या हमारे साथ हक तलफी करोगे? केसीआर तुमको बिठाने वाला परवरदिगार है, और वो परवरदिगार है जिसकी हम इबादत करते हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज है, 10 सवाल आज ये प्रोग्राम में मुनक्किद किया गया है। मेरा इसके ऊपर जो हल है, सोल्यूशन मेरे नजदीक, मेरा जो छोटा सा तजुर्बा है कि ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रहे, इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे नजदीक ये है, माइनॉरिटी से रिलेटेड इश्यूज माइनॉरिटी के नुमाइंदे कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप उससे पूछेंगे, स्टेट का माइनॉरिटी मिनिस्टर एक नॉन माइनॉरिटी है, सेंट्रल का माइनॉरिटी मिनिस्टर नॉन माइनॉरिटी है। परसों प्रोग्राम क्या, हरीश राव आए, कुछ बात किए, बकवास किए, चले गए। अगेन जो है ना बिस्किट चॉकलेट वाली बात किए, चले गए। वहां पर माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, जबकि इश्यू माइनॉरिटी का ही है, और उसी माइनॉरिटी में हम मेजॉरिटी है। तो मेरा ये एक सवाल है केसीआर से, यहाँ पर काफी दानिशमंद लोग बैठे हैं, मैं काफी कुछ सीख रहा हूं, लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि क्यों एक माइनॉरिटी में जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसका क्यों एक मिनिस्टर नहीं है? उसका मिनिस्टर क्यों नहीं है भाई? मुसलमानों का मिनिस्टर एक माइनॉरिटी में होना चाहिए था। कोपुला ईश्वर एक एससी है, आप उनको एससी रिजर्वेशंस के तहत कुछ और प्लेटफॉर्म दे दीजिए। आप माइनॉरिटीज के लिए एक माइनॉरिटी नुमाइंदा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और कब्रिस्तान की बात हो रही है, 4% रिजर्व, 12% रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये सब हो रही है। साहब इस्लामुद्दीन साहब, आपका जो फोकस इस चीज के ऊपर है ना, एक छोटा सा फोकस आप जो है ना माइनॉरिटी को उजागर करने वाली बात, सोने वाले कौम को जगाने की बात करिए। ये चंद मुट्ठी भर से कुछ नहीं होने वाला है। हर एक के साथ, जैसा भी एक सुधारी साहब ने कहा था कि 11 की टीम बनाइए और 11 शेरों की टीम बनाइए, वो पीछे फिरने वाले भागड़ बिल्लों की टीम मत बनाइए। बस यात्रा करना है आपको, हर उसमें चलना है, मैं बराबर आपके साथ हूं, बराबर आपके साथ हूं। हमारे हक को भीख मांगकर मांगना छोड़ दीजिए, ठीक है। वी हैव गॉट रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स विद अस, वी हैव गॉट द जुडिशरी विद अस। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि व्हाई वी कैन गो लीगली। भाई आप जब लीगली इतने बार गए हैं, एक मीडिया में इसका रिप्रेजेंटेशन आइए, मीडिया में जो है ना आपको पता चले कौन को कि भाई हमारे लोग कानूनी तौर पर भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग ये नहीं है। यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, कितने ऐसे लोग हैं जिसको ये पता है? नहीं है। इस्लाम साहब के करीब जो है उनको पता है, मेरे करीब जो है उनको पता है। अवामुन नास में क्यों इसका इत्तला नहीं है कि भाई इस तरह से हमारे कौम के कुछ ऐसे रहनुमा, ऐसे रहबर, ऐसे कायद लोग भी हैं जो है ना हमारी फलाह के लिए, हमारी भलाई के लिए यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखे। आप लोग तमाम शिरकत करिए। वो है ना, कब्रिस्तान का एक नाम शहर खामोशी है, और हमारे लोग मुस्लिम कायदीन आज जो है, चाहे वो बकबोर्ड में बैठे हुए रहने दो या कहीं पर भी रहने दो, ये लोग इतने भूखे दरिंदे हो गए हैं, इतने भूखे दरिंदे हो गए कि खा खा कर इनका पेट भर गया है, लेकिन फिर भी अपने आप को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा बस आपसे यही गुजारिश है कि जो है ना, कोई भी ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो,
अच्छे बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया जाए कि मुसलमानों आओ, तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं, हमारी जाती मफाद के लिए नहीं कर रहे। मैं हर वक्त एक बात कहता हूं और आज भी ये बात कहूंगा कि जो है ना, मैं या इस्लाम भाई या फिर अनवर साहब है, अबरार भाई, ये काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल के रोज हमारी औलाद हमको ये कहेगी कि भाई कौम के लिए लड़ने वालों में हमारे बड़े शामिल थे। बस, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Sir, my name is Sheikh Moin. I am from Hyderabad University. So sorry, I am not from Kakatiya University. Hyderabad University student. So what I need to do is, and what is my responsibility, because each and every one came from what we say across a number of parties like BSP, BJP, Congress. But first of all, you remember that we represent the Muslim community. We represent the Muslim community. So it's the basic responsibility of each and every one to show our what we say least and least. Least and least responsibility. If you show, our community will develop socially, economically, politically, and educationally. So sorry, sir, what we say, our BRS government, after 10 years, they recruited Group 1 services. In that Group 1 services, 503 are the what we say, 503 Group 1 posts are there. You can what we say assume that how many Muslim posts are there? How many Muslim posts? Only 14 Muslim posts are there. Out of 503, only 14%, what we say, 14 posts are being allotted to the Muslims. So where what we say, हम कैसे आएंगे भाई? DSP कैसा बनेंगे, कलेक्टर कैसा बनेंगे, डिप्यूटी तहसीलदार कैसा बनेंगे, बताओ? हायर पोजीशन में है ही नहीं मुस्लिम्स। एंड वन मोर थिंग, व्हाट वी से, मेडिकल बोर्ड वाले 1440 पर दो 1442 रिक्रूटमेंट करे, तो उसमें मुसलमानों का कितना है मालूम? तुम हंसेंगे। 44 मुस्लिम पोस्ट आर बीन अलॉटेड। 44 मुस्लिम पोस्ट। हाउ कैन द डॉक्टर कम? टेल मी, डॉक्टर कैसा बनेंगे, इंजीनियर कैसा बनेंगे? जब रिजर्वेशन ही नहीं है तो कहां से बनेंगे भाई, बताओ? 4% रिजर्वेशन से क्या होगा, बताओ? इवन दो 4% रिजर्वेशन इज ए वेरी बिग स्कैम. व्हाट वी से, इट इज स्टिल रनिंग इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. वी आर आस्किंग ए लीगल डिमांड ऑफ 12%. यू सेड द 12% रिजर्वेशन इन 2014 एंड 2018 यू डिस्क्रिमिनेटेड अस. चुप बैठो. व्हाट इज दैट? चुप बैठो. तुम्हारे बाप को बोलूंगा. इज दिस नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन? इज दिस नॉट ए इनजस्टिस टुवर्ड्स द मुस्लिम्स? आई एम आस्किंग ईच एंड एवरी पर्सन हु आर व्हाट वी से allotted in the state. It is not a discrimination. Why you are giving sewing machines? मशीन शील तो रहो और लाख रुपए लोन लेके बस मंडिया लगा लो, पान महाला लगा लो, ये कुछ भी नहीं ना. हम चाह रहे हमारे को रिजर्वेशन दो भाई, हमारे को रिजर्वेशन दो. हम एम्प्लॉयमेंट पे हम घुसेंगे ऑटोमेटिकली. 4% रिजर्वेशन से कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा. ईच एंड एवरी पर्सन प्लीज टेक व्हाट वी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर किड्स एंड टू फाइट फॉर द रिजर्वेशन एंड फाइट फॉर द व्हाट वी से आवर राइट्स. Ambedkar has quoted that what we say, lost rights are never regained by appeals. Lost rights are never regained by appeals. It is gained by only the relentless struggle. Struggle करने से ही हमारे rights मिलेंगे. तो thank you so much for each and everyone who what we say, who gave me the golden opportunity for this. May thank you so much.